एक भारतीय गांव के बीचों बीच विशाल बरगद के पत्तों से छनकर आती धूप की किरणें, हवा में चिड़ियों की चहचहाहट, गाय की घंटियां और धूल भरे चौक के पास गिल्ली डंडे की लयबद्ध आवाज गूंज रही है। अचानक बबलू बेदम, बिखरे बालों और धूल से सने गालों वाला चौक में दौड़ता हुआ आता है। वह अपने दोस्तों के बीच फिसलकर रुक जाता है। मैंने देखा कुएं के पास भूत सफेद चादर में उड़ता हुआ। गुड़िया अपनी भौहें चढ़ाती है। लाल फूलों वाली फ्रॉक में उसका अंदाज बोल्ड है, जबकि मुन्ना लगभग अपनी गुल्लेल गिरा देता है। उसका मुंह एकदम ओ जैसा बन जाता है। चारों ओर ग्रामीण बड़बड़ा रहे हैं। सुबह की शांति में भय व्याप्त है। प्राचीन बरगद का पेड़ लंबी अनिश्चित छायाएं डाल रहा है। ठप ठप सीता काकी आती हैं। उनकी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिकी हुई है। सफेद चोटियां उनके शांत चेहरे पर सुशोभित हैं और गरम चश्मा उनकी नाक पर टिका हुआ है। जब वह बच्चों के चिंतित समूह को देखती है तो भीड़ कोमल श्रद्धा से अलग हो जाती है। वह अपना कपड़े का थैला नीचे रख देती है। उसकी आंखें शांत ज्ञान से चमक रही हैं। अरे पगली, डर तो सिर्फ हमारा वहम होता है, भूत नहीं, कुछ और है वहाँ। उसकी आवाज मधुर है और चौक पर शांति छा जाती है। उसके शब्द ग्रामीणों की बेचैनी को ऐसे चीरते हैं जैसे धुंध में से सूर्य की रोशनी। सांझ ने बैंगनी रंग का लबादा ओढ़ लिया है। पीली लालटेन की चमकती रोशनी में सीता काकी अपनी बुनी हुई खाट पर बैठी हैं। बच्चों का घेरा उत्सुकता से इकट्ठा है। तो आज रात चले काकी, डर से दोस्ती करनी है ना। चलो फिर आज भूत से मिलते हैं। छोटी सी भीड़ में उत्साह का संचार हो रहा है। लालटेन की टिमटिमाहट उनके चेहरों पर गहरी परछाइयां डाल रही है। बाहर चांद खामोश पेड़ों के ऊपर से निकल रहा है। आंगन को आशा और रोमांच से रंग रहा है। पूर्णिमा की चांदनी चमक रही है। सीता काकी जुलूस का नेतृत्व कर रही हैं और चांदी के धागे संकरे रास्ते पर बुने जा रहे हैं। गुड़िया अपने कपड़े की थैली पकड़ती है। मुन्ना इधर उधर घूमता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, जबकि बबलू काकी की साड़ी के पल्लू के सिरे से चिपका हुआ है। सरसराती हुई ऊंची घासें उनके पैरों को छूती हैं। उल्लू हूंटता है। सतर्क पैरों के नीचे पत्तियां छटकती हैं। जमीन पर सिनेमाए कोहरा छा रहा है, जो प्राचीन कुएं के पास पहुंचते पहुंचते और घना होता जा रहा है। उसके पत्थर चांदनी से चमक रहे हैं। घनी रात की हवा में जुगनू जड़ों के बीच टिमटिमाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। काई से ढके कुएं के पास कोहरे से एक सफेद आकृति तैरती हुई आगे आती है। उसकी आंखें काली और जंगली रंग से रंगी हुई हैं और वह जमीन के ऊपर भयावह रूप से तैर रही है। बच्चे ठिठक जाते हैं। केवल झिंगुरों की आवाज और उनके अपने दिल की धड़कनें ही सन्नाटे को भरती हैं। वो आ गया काकी, भूत। सीता काकी अपनी आंखें सिकोड़ लेती हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के, जबकि अन्य लोग पास आकर सांस रोक लेते हैं। सीता काकी उद्देश्यपूर्ण कदमों से आगे बढ़ती हैं। हर किसी की नजर उन पर होती है। वह अपनी छड़ी उठाती है और तेजी से सफेद चादर उतार देती है। वूश! स्थानीय शरारती रामू का चेहरा खुला हुआ है। उसके चेहरे पर मंच का डर साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाल घास से चिपके हुए हैं। बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर उनका आश्चर्य हंसी में बदल जाता है। लो, भूत की धोती निकल आई। माफ करो काकी, मजाक कर रहा था। मजा आ रहा था सबको डराकर। डराने से नहीं, समझाने से मजा आता है रमुआ। बच्चों की हंसी भोर के रंग में रंगे खेतों में गूंज रही है। पुराने बरगद के पेड़ के चारों ओर गूंज रही है। उनके पीछे आसमान सुनहरा चमक रहा है।
और वह डर जो कभी कुएं को सताता था, सुबह की धूप में धुंध की तरह गायब हो गया है। अगली सुबह गांव फिर से चौड़ा और रोशन हो गया है। बच्चे पुराने कुएं के पास बेखौफ होकर खेलते, चिल्लाते, बेखौफ घूम रहे हैं। सीता काकी अपने छायादार बरामदे से देखती हैं और उनकी हंसी के बीच हाथ हिलाती हैं। ऊपर सुनहरे अक्षर चमकते हैं। बुद्धिमानी डर से बड़ी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो छोटी सी दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, भूत से नहीं, डर से लड़ो।